दीपामाखा लाल दुलारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। रोम रोम में भिक्षु बैठे, रोम रोम में भिक्षु बैठे। अंतर में भिक्षु बैठे, अंतर में भिक्षु बैठे। नीव लगाई गहरी भिक्षु, नीव लगाई गहरी भिक्षु। जग में फैला है उजियारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। श्रद्धा गहरी वीर वचन पर, श्रद्धा गहरी वीर वचन पर। सर्व समर्पण वीर वचन पर, सर्व समर्पण वीर वचन पर, वीर वचन पर। तन मन अर्पण वीर वचन पर, तन मन अर्पण। आज्ञा धर्म ही सबसे प्यारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। सचमुच तुम थे युग अवतारी, सचमुच तुम थे युग अवतारी। मूरत तेरी सबसे न्यारी, मूरत तेरी सबसे न्यारी। पग पग मिटती सारी विपदा, पग पग मिटती सारी विपदा। नाम स्वाम का लगता प्यारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। मंगलकारी भिक्षु स्वामी, मंगलकारी भिक्षु स्वामी। महाउपकारी अंतर्यामी, महाउपकारी अंतर्यामी। कलियुग में भी सतयुग लाए, कलियुग में भी सतयुग लाए। भव्य जीवों को तुमने तारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा।
दीपमा का लाल दुलारा, दीपमा का लाल दुलारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा, जय जय भिक्षु नमन हमारा। दास्ता के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका समाज, जागरण सप्ताह के अंतर्गत आज के प्रवचन का विषय है कैसे करें श्रवणोपासना। जैन धर्म को किसी समय श्रवण धर्म के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जैन धर्म में श्रवणों की प्रधानता थी। श्रवण के द्वारा इसका प्रवर्तन हुआ। भगवान महावीर को श्रवण के नाम से भी पुकारा जाता था, और श्रवण महावीर, श्रवण प्रभु महावीर, श्रवण भगवान महावीर के द्वारा वर्तमान में ये धर्म प्रवर्तित धर्म चल रहा है। इसलिए श्रवण शब्द इसके साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। तीर्थंकर के लिए प्रयोग होता है तीर्थंकर तिन्नानम तारियाणम। स्वयं साधना करते हैं, सदमस्त काल में कैवल्य को प्राप्त होते हैं, और उसके बाद में तारियाणम दूसरे लोगों के कल्याण के लिए धर्म देशना देते हैं। तीर्थंकर की परंपरा में गणधर, आचार्य, श्रवण, उपाध्याय उसी पथ पर आगे बढ़ते हुए स्वयं के कल्याण के लिए साधना करते हैं, और श्रावक समाज के लिए या भव्य आत्माओं को तारने के लिए उपदेश करते हैं। तीर्थंकरों की वाणी को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, अर्थात स्वयं का कल्याण और दूसरों का कल्याण, ये उनका मुख्य ध्येय रह जाता है। प्रश्न उपस्थित होता है, प्रभु महावीर ने श्रवणों की उपासना करने का निर्देश क्यों दिया है? श्रवणों की उपासना से क्या लाभ हो सकता है? श्रवणों की उपासना क्यों जरूरी है? श्रवणों की उपासना किस प्रकार की जाए, ये सब जानना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारा श्रवण धर्म उन्नत बने, विकसित बने, प्रसार को प्राप्त हो और फैले, तो उसके लिए जरूरी है कि श्रावक समाज उसके साथ जुड़े। श्रावक साथ जुड़ेगा, वह श्रवणों की उपासना करेगा, श्रवणों की विधियों को जानेगा, तो वह श्रवण धर्म को आगे बढ़ाने में योगभूत बन सकता है। श्रवण धर्म कल्याण का पथ है, शांति का पथ है, निर्वाण का पथ है, दुख मुक्ति का पथ है, मोक्ष प्राप्ति का पथ है। श्रवणों की उपासना करने का मतलब है कि हमें भी उसी पथ पर आगे बढ़ना है। आप ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक उदाहरणों को देखें। नए सार के जीव ने क्या किया था? श्रवणों को मार्ग दिखलाया। जंगल में जो अपने पास था वह दान दिया, सुपात्र दान दिया, थोड़ी सी श्रवणों की उपासना की और उसे सम्यक्त रत्न की प्राप्ति हो गई।
तो श्रवणों की उपासना से व्यक्ति के भीतर में सम्यक्त्व रत्न प्राप्त हो सकता है। और जिस व्यक्ति को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई तो मानना चाहिए कि उसके निर्वाण की नींव लग गई है। सम्यक्त्व की प्राप्ति अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहना तो यहां तक चाहूंगा कि किसी बड़े पद को प्राप्त करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सम्यक्त्व की प्राप्ति है। मानसिक अस्थिरता के माहौल में, मानसिक चंचलता के माहौल में विचारों का स्थिरीकरण, और वह भी जिनवाणी के अनुरूप स्थिरीकरण होता है, तब कहीं जाकर सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। तो श्रवणों की उपासना से सम्यक्त्व की प्राप्ति सबसे पहला और महत्वपूर्ण फायदा होता है। सम्यक्त्व रत्न प्राप्त हो गया। आप लोग कहेंगे हम तो सम्यक्त्व ही है, क्योंकि श्रावक और श्राविका है, तीर्थ में शामिल है, तो हम तो सम्यक्त्व पहले से ही सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व है ना आप सभी? कौन नहीं है सम्यक्त्व? सभी सम्यक्त्व अपने आप को सम्यक्त्व मानते हैं ना। तो सम्यक्त्व जो होता है वह प्रयास करता है कि मैं अगली श्रेणी का आरोहण करूं। तो अगली श्रेणी वह व्रताव्रती की श्रेणी है, श्रावक श्राविका की श्रेणी है, या व्रती की श्रेणी है, सुव्रती की श्रेणी है, साधु साध्वी की श्रेणी है, और उसके बाद की ऊपर की श्रेणियां हैं। तो ऊपर की ओर चढ़ना है तो जो ऊपर की ओर जा रहे हैं या जा चुके हैं उनके संपर्क में रहना जरूरी है। आप श्रवणों के संपर्क में रहोगे, साधुओं की उपासना करोगे तो वैसी भावना जागृत होगी। संतों के पास कोई आता है तो सबसे पहला प्रभाव, पहली भावना क्या होनी चाहिए कि धन्य है ये मुनिराज, संयम के धारक है, पंच महाव्रतों के धारक है और संयम का पालन कर रहे हैं। वह दिन कब आएगा जिस दिन मैं भी संयम का धारक बनूं, पंच महाव्रत का पालन करने वाला बनूं और इस संसार के मोह जाल से मुक्त होकर कल्याण के पथ पर अग्रसर बनूं। तो संयमी को देखने से संयम लेने की भावना जागृत होनी चाहिए, संयम की चेतना जागृत होनी चाहिए। तो सबसे पहला फायदा कि संयमी को देखकर संयम लेने की भावना जागृत हो। गौतम स्वामी पधार रहे थे, गोचरी के लिए नगर में पधारे और बालक खेल रहे थे। अति मुक्तक ने कहते हैं कि गौतम स्वामी को देखा, उनकी ओर आकर्षित हुआ, पूछा जानकारी की आप कौन हो। छोटा बालक ही था। गौतम स्वामी के साथ घर पे ले गया, आहार दान दिया और गौतम स्वामी की अंगुली पकड़ करके भावना उत्पन्न हो गई और वह अतिमुक्तक बालक ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि श्रवणों को देखकर संयम लेने की भावना उत्पन्न हो गई। प्रभु महावीर के संवत्सरण में आया, उपदेश सुना, देशना सुनी और संयम ग्रहण कर लिया, संयम स्वीकार कर लिया। ऐसी एक नहीं, ऐसे इतिहास के अनेकों उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने श्रवणों को देख करके, तीर्थंकर की देशना सुन करके, साधुओं की प्रवचन वाणी को सुन करके अपना संयम पथ का रास्ता अपना लिया। तो संयमी को देखकर संयम की भावना, संयम लेने की भावना जागृत होनी चाहिए। श्रवणों की उपासना क्यों करें? धर्म की वृद्धि के लिए। श्रवणों की उपासना करेंगे तो धर्म की वृद्धि होगी। कैसे वृद्धि होगी? कि श्रवणों की उपासना की, उनके सानिध्य में बैठकर कुछ ज्ञान चर्चा की, ज्ञान प्राप्त किया, तो वह ज्ञान, आपका अज्ञान दूर हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ तो आपका धर्म की वृद्धि हुई। आपका अज्ञान दूर हुआ, आप दूसरों को ज्ञान की बात बताएंगे तो धर्म का प्रसार हुआ। एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों तक वह बात पहुंचेगी। तो धर्म की वृद्धि, धर्म का प्रसार होगा श्रवणोपासना से।
श्रवणोपासना क्यों करें? साधुओं की उपासना क्यों करें? साधुओं की उपासना इसलिए करें कि संयमी के संयम में सहयोग देने के लिए। साधु तो बन गए पर संयम में सहयोग कहाँ से प्राप्त होगा? गृहस्थ के द्वारा ही प्राप्त होगा। आहार पानी औषध वस्त्र पात्र, जो वस्तु संयम के संयम पालन में सहयोगी है, वह वस्तु कहाँ प्राप्त होगी? गृहस्थ के घर से प्राप्त होगी। तो गृहस्थ के घर से प्राप्त होगी। गृहस्थ अगर जानकार है, उस बात को जानता है कि सुपात्र दान कैसे दिया जाता है, साधुओं की उपासना यानी उन्हें साटा कैसे निपजाई जा सकती है, उनके व्रत में दोष भी नहीं लगे और उन्हें साटा भी पहुंचाई जा सके, अगर जानकारी होगी तो वह श्रवणोपासना कर सकता है, संयम में सहयोग दे सकता है। अगर जानकारी नहीं है तो कैसे देगा? हम गोचरी जाते हैं घरों में, तो जैन परिवारों के अतिरिक्त कई बार अग्रवाल मैत्री दूसरे घरों में भी अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, तो जाना होता है, तो उनको जानकारी नहीं होती है, तो वो कहते हैं महाराज फ्रूट की टोकरी है, फ्रूट ले लो महाराज, केला ले लो, एप्पल ले लो, सेब अनार ले लो। बिना सुधारा हुआ फ्रूट साधु के लिए कड़पता नहीं है, परंतु वो जानते नहीं है इसलिए वो वैसा कहते हैं। मतलब जानकारी का अभाव है, तो घर में वस्तु होते हुए भी आप श्रवणोपासना का लाभ नहीं ले सकते, संयमी को सहयोग नहीं दे सकते। अगर जानकारी है संयमी की विधि क्या है तो आप उसको सहयोग दे सकते हैं। कई जगह कई परिवारों में ऐसा भी होता है कि सचित वस्तु, घर में अचित बहुत सारी सचित वस्तुएं भी हैं और बहुत सारी अचित वस्तुएं भी हैं, परंतु उपयोग नहीं होता है, तो दोनों को एक ही अलमारी में साथ में रख देते हैं। तो वह श्रवणों की अपेक्षा है, चारित्रात्मा की अपेक्षा है, परंतु साथ में होने के कारण असुस्ति हो सकती है, असुस्ति होती है, तो उसको दान का लाभ नहीं मिल सकता, उनके उपयोग में नहीं आ सकती। परंतु कई बहनें उपयोग वाली होती हैं, तो वो पहले से ही ये व्यवस्था रखती है कि मेरे सचित का कॉलम और अचित का कॉलम दोनों साथ में नहीं रहेंगे, अचित की अलमारी अलग, सचित की अलग। तो अचित पूरा अलमारी अलग है, तो उसमें जो वस्तु चाहना हो, जब मुनिराज को अपेक्षा हो, अचानक भी पधार गए तो आप भावना भा सकते, महाराज ये सारी वस्तुएं सुस्ती है, आपको जो चाहना हो कृपा कराओ। उपयोग रखा, वस्तुएं तो दोनों ही आपको रखना है, परंतु उपयोग सहित रखा तो उसका लाभ मिल सकता है, श्रवणों के संयम में सहयोग लग सकता है। दूसरा कारण ये भी है कि सचित और अचित साथ रखने से आपको अचित वस्तु लेना है, परंतु हाथ सचित वस्तु के बार बार लगता है, तो उन जीवों को विराधना होती है, किलामना होती है, पीड़ा होती है। तो अचित लेना है तो सचित की अनावश्यक विराधना हो जाती है, तो उससे बचने के लिए भी सचित और अचित का कॉलम अलग रखने का प्रयास करते हैं। तो श्रवणों को अपना सहयोग देने हेतु, संयम में सहयोग देने हेतु श्रवणों की उपासना करें। तिन्नाणम तार्याणम, स्वयं के कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए श्रवणोपासना करें, और वह श्रवणोपासना न केवल आपके लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए भी कल्याणकारी होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम हर के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुनि के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, जागरण सप्ताह के अंतर्गत आज का विषय है कैसे करें श्रवणोपासना। भगवान महावीर की वाणी को आगम कहा गया है। आ से तात्पर्य आत्मपुरुष, ग से तात्पर्य गणधरों द्वारा गुंफित, म से तात्पर्य मुनियों द्वारा आचरित, इसका नाम है आगम। वर्तमान में
32 आगम उपलब्ध है, 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद, 1 आवश्यक। 11 अंगों में एक अंग है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र सबसे बड़ा आगम है, जिसमें विविध प्रकार के विषय हैं। भगवती सूत्र की सुक्ति है, चौवन्ना इन्ने समण संगे। जिन शासन के समण संग के 4 अभिन्न अंग है, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका। 5 महाव्रत का जो पालन करते हैं वे साधु साध्वी कहलाते हैं। 12 व्रतों का जो पालन करते हैं श्रावक श्राविकाएं कहलाते हैं। साधुओं का लक्ष्य मोक्ष है, उसी प्रकार जैन श्रावकों का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष है। इसे परमात्मा पद की प्राप्ति या आत्मस्वरूप की उपलब्धि भी कहा जा सकता है। मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है भक्ति योग। भक्ति योग सरल मार्ग है, जिसे उपासना भी कहा जाता है। 3 शब्द है, उपास्य, उपासक व उपासना। उपास्य वह होता है जिसकी हम आराधना करते हैं, जो हमारे आराध्य होते हैं, जैसे पंच परमेष्टि, अरिहन, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये हमारे उपास्य। उपासक वह होता है जो उपास्य की उपासना करता है, और उपासना वह होती है जिसके माध्यम से उपासक उपास्य की आराधना करता है। भगवान महावीर ने श्रावक के लिए श्रवणोपासक शब्द का प्रयोग किया है। श्रावक का कर्तव्य है वह श्रवणों की उपासना करे। वह श्रावक गुणवान होता है जो श्रवणों को निर्वध्य दान देता है, दलाली करता है। साधुओं की पूर्ति करने वाला कौन होता है? श्रावक होता है। साधुओं को आहार की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, पात्र की आवश्यकता है, दीक्षार्थी की आवश्यकता है, दवाई की आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, पुस्तक पन्ना आदि कोई भी चीज की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करने वाला कौन होता है? श्रावक होता है। हमारी साधना आप पर आधारित है और आपकी साधना हमारे पर आधारित है। श्रावक का बहुत बड़ा मूल्य बताया है। जैसे साधु का मूल्य है तो श्रावक का भी कम मूल्य नहीं है। इसलिए श्रवणोपासक, उत्तरायण की टीका में भी बहुत सुंदर कहा है, उपासन्ते सेवन्ते साधुन इति उपासका। श्रावका साधुओं की उपासना करते हैं, अतः श्रावक उपासक कहलाते हैं। हर के लिए उपासक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जो साधुओं की सेवा करता है वह श्रवणोपासक कहलाता है। और श्रावक का क्या कर्तव्य है, कैसे उपासना करे? कि महाराज के हाथ पैर दबावे,
ऐसा कहा जाता, भाई तेरापंथी साधु कहते हैं सेवा करना। हमारे यहाँ सेवा शब्द का प्रयोग है नहीं, हम किसी को भी कहते नहीं सेवा करना। आम धारणा क्या है, सेवा का मतलब हाथ पैर दबाना। हाथ पैर दबाना सेवा नहीं है। इसका मतलब यह है आप संतों की उपासना में बैठकर ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करें। सबसे पहले ज्ञान उपासना। मुक्ति के 4 मार्ग। पहला मार्ग कौन सा है? सम्यक ज्ञान। यदि आपके पास में ज्ञान होगा तो आप संतों की अच्छी सेवा कर सकते हैं। अब ज्ञान ही नहीं है तो क्या सेवा करोगे? आए इधर उधर की बातें कर ली, संसार वृद्धि की बातें कर दी, संसार बढ़ाने की बातें कर दी, थारी मारी कर दी, उसमें क्या लाभ है? संतों की उपासना करने का मतलब है संसार को घटाना, संसार को बढ़ाना नहीं, संसार को घटाना, भवों को कम करना। तो ज्ञान उपासना 25 बोल सीखना, तत्व चर्चा सीखना। पुराने श्रावकों को कितने ठोकरे आते थे। जब हम तेरापन इतिहास पढ़ते हैं, श्रावकों का इतिहास पढ़ते हैं, हमारे रूंगटे खड़े हो जाते हैं। एक एक श्रावक को 10-10, 20-20, 30-30 ठोकरे याद। और आज तो हमारे श्रावकों को ठोकरा होता क्या है? छोकरा है कि ठोकरा है? ठोकरा। ठोकरा का मतलब क्या? स्टोक, थोड़े में ज्यादा। थोकबंद बोलते नहीं, थोकबंद जो व्यापारी अनाज आदि का काम करते हैं, थोकबंद। थोड़े में ज्यादा बताना। एक 25 बोल, ये 25 बोल का थोकड़ा, 52 बोल का थोकड़ा, 62 का थोकड़ा, लघु दंडक का थोकड़ा। ये ज्ञान होना। और जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही प्रवचन सुनने में आनंद आएगा। नहीं तो गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। महाराज क्या फरमा रहे हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में कहां से आएगा? आपको तो अभी नर्सरी का ही ज्ञान नहीं है, और एमए की बात करूंगा तो कैसे आपको समझ में आएगा? तो इसलिए सामान्य ज्ञान, ज्ञान उपासना, ज्यादा से ज्यादा मैं ज्ञान प्राप्त करूं, संतों के पास बैठूं। 5 मिनट का भी टाइम है, 2 मिनट का भी टाइम है, महाराज मुझे एक बोल दे दो और मैं दिन भर याद करूंगा और दूसरे दिन आपको सुनाऊंगा। अभी हमने सुबह सुबह शुरू किया है, प्रार्थना के बाद, मंगल पाठ के बाद 2 मिनट 1 मिनट। पहले बोले गति 4, आज बताया दूसरे बोले जाति 5। तो थोड़ा थोड़ा 1-1 मिनट 2-2 मिनट, ज्यादा खुराक नहीं देना। ज्यादा खुराक देने से भी कभी कभी समस्या हो जाती है। थोड़ा थोड़ा, ताकि आकर्षण बना रहे। तो ये जरूरी है, थोड़ा ज्ञान। दूसरा है दर्शन उपासना, अर्थात श्रद्धा मेरी कैसे पुष्ट हो। आज हमारे श्रावक भी थोड़े भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो श्रावकों का कर्तव्य होता है, ध्यान से सुनने की बात है। एक श्रावक खुद सीखना करता है और एक दूसरों को प्रेरणा देता है कि चलो भाई संतों के पास सीखना करें। एक श्रावक खुद श्रद्धा को मजबूत करता है और दूसरा यदि कोई विचलित है उनको संतों के पास लाता है और धर्म की बात सुनाता है और धर्म में स्थित करता है। ये होगी दर्शन उपासना। ऐसे चारित्र उपासना, खुद श्रावक बनता है और दूसरों को श्रावक बनने की प्रेरणा देता। महाराज इसको आप श्रावक बनाओ, 12 व्रती बनाओ। या कुछ ऐसे भी होते हैं कि महाराज मैं खुद तो साधु बन नहीं सकता हूं, लेकिन ये लड़का साधु बनने जैसा प्रतीत हो रहा है, इसको आप प्रेरणा दो। आप खुद संतों की सेवा करें और लड़के को भी सेवा कराएं। ऐसी तप उपासना, स्वयं तपस्या करे, तपस्या के सूत्र को समझे, तपस्या कैसे करना। कभी कभी क्या होता है, तपस्या शुरू तो कर लेते हैं
और ज्ञान होता नहीं है और कभी कभी अनर्थ हो जाता है कि इसने मांस खमन किया है तो मैं भी कम थोड़ी हूँ। ज्ञानी जन कहते बलम थमम पे है, मतलब अपना बल देखकर, शरीर देखकर उपास करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। और यदि आपको समझना है, संतों की उपासना करो, संतों के पास बैठो और संतों से निवेदन करो, महाराज मुझे बड़ी तपस्या करना है, कोई उपाय है? तो फिर आपको बताया जाएगा। जिनको भी बड़ी तपस्या करना है, सबसे पहले पेट साफ होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखे, जिसका पेट साफ होगा तो बड़ी तपस्या आसानी से हो जाएगी। यदि पेट में मल जमा हुआ है और आप उपवास करते हो, वेला करते हो, पहले दिन तो जाते हैं, फिर धीरे धीरे जाना बंद कर लेते हैं, तो पेट में जो मल है वो सूखता है, सड़ान पैदा करता है, दर्द करता है, फिर बड़ी तपस्या कर नहीं सकता है। और भी कुछ मंत्र साधना है, कुछ मंत्र बताते हैं, कुछ प्रयोग बताते हैं, तो आराम से आपके तपस्या हो जाए। ऐसी वीर्य पुरुषार्थ, स्वयं धर्म में पुरुषार्थ करना, स्वयं संतों के पास में बैठकर कुछ जाना, अभ्यास करना और वैसे ही दूसरों को प्रेरणा देना। आज हमारे ऐसे अनेक भाई बहन हैं तो दूसरों को प्रेरणा देते हैं, चलो महाराज के पास जाएं और सीखना करें। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात, श्रमणों की उपासना कैसे करें? दान उपासना। दान के द्वारा हम श्रमणों की उपासना करें। दान का बहुत बड़ा मूल्य है। भारतीय संस्कृति में दान को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। दान से मित्रता बढ़ती है, शत्रुता घटती है, आत्मीयता बढ़ती है, प्रेम का विकास होता है, कर्म निद्रा होती है और तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंधन किया जा सकता है। दान 10 प्रकार का बताया है और उनमें एक दान धर्म दान है। धर्म दान के 3 भेद, अभय दान, ज्ञान दान, संयति दान। अभय दान की साधना हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, दे नहीं सकता है, वो साधु ही अभय दान की साधना कर सकता है। दानान श्रेष्ठम अभक्पयाणं। दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? अभय दान है। ज्ञान दान कोई भी दे सकता है, ज्ञानशाला के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, तो ज्ञान दान कोई भी दे सकता है। और ऐसे ज्ञान देने वालों की कमी भी नहीं है, ज्ञान देने वालों की कमी भी नहीं है, सलाह देने वालों की भी कमी नहीं है। पूछे नहीं तासे नहीं हूँ लाडारी भुआ, कहा गया नहीं। सबसे सरल काम क्या है? बिना मांगे सलाह देना। और सबसे कठिन काम क्या है? आत्मनिरीक्षण। लेकिन मोक्ष का ज्ञान देना, उसका तो विशेष स्थान है। वो कर्म निद्रा का साधन है, ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान विधि का साधन है। तो दान कैसे देना, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। सुपात्र दान, तीसरा है सुपात्र दान, संयति दान। 14 प्रकार का दान भी बताया है। जैसे चातुर्मास प्रारंभ होता है और 4 महीना तक साधु एक स्थान पर रहते हैं सामान्यतया, बाकी गुरु का जैसा आदेश, तो बाजोट की भी आवश्यकता रहती है। छोटे बाजोट, टेबल, ये पेन, पेंसिल, बर्तन, धामा आदि, ऐसे कपड़ा आदि। पक्की के पहले पहले कपड़ा जो लाना है वो लेकर आ जाते हैं। और यदि हमारे ध्यान में नहीं होता है तो हमारे श्रावक दलाली भी करते हैं। महाराज, मेरे दोस्त की दुकान में ये कपड़ा है और वो पैसा नहीं लेगा और बिना पैसा आपको दे देगा। ये निर्वध्य दलाली हुई। महाराज के मूंग की दाल की आवश्यकता है और हमारे को तो पता नहीं, हम तो नए आए हैं, कौन बीमार है, कौन अस्वस्थ है। और जो गोची की सेवा करने वाले हैं उनको ध्यान में रहता है
कि अमुक घर में आदमी बीमार है, अस्वस्थ है, वहाँ मैंने पहले सुना था उनके वहाँ मूंग की दाल बनती है, थूली बनती है। महाराज मैं पहले दलाली करके आता हूँ, दलाली करके आता हूँ, और यदि जोगवाई है तो वापस आकर मैं आपको निवेदन करूँगा, अब पहले मत पधारो, आपको तकलीफ होगी। ये धर्म दलाली। तो श्रावक जाते हैं, दलाली करते हैं कि महाराज 15 मिनट की, 10 मिनट की, 5 मिनट की देरी है और आप पधारो। मुझे याद है मेरे संसार पक्ष के पिताजी वो गोश्री की सेवा करते थे, जैसे यहाँ उमेश जी करते नहीं सेवा, और भी काफ़ी लोग करते हैं सेवा, तो वैसे ही मेरे संसार पक्ष के पिताजी सेवा करते थे और एक एक घर की जानकारी रखते थे, किसके घर में क्या मिल सकता है। तो छोटा गांव है, एक दूसरे से परिचित है, जानते हैं सब। तो कह रहे महाराज पहले मैं दलाली करके आता हूँ, गवेषणा करके आता हूँ, और यदि जोगवाई हुई तो फिर मैं आपको आकर निवेदन करूँगा। बहुत बड़ी बात है। आज गर्म चीज की आवश्यकता है तो कई कई श्रावक इतने उपयोगी होते हैं, इतने उपयोग वाले होते हैं। अब मूंग की दाल तो है, एक व्यक्ति ने कहा महाराज गर्म है, आप बर्तन की हाथ लगा कर देख लो गर्म है। दूसरा बोलता महाराज गर्म नहीं है, वो केवल बर्तन ही गर्म है। ये श्रावक का उपयोग। कभी कभी क्या होता है, हमारे भाई बहन भावावेश में आ जाते हैं, भावुकता में आ जाते हैं कि नहीं महाराज गर्म है, गर्म है, गर्म। जो मेरे गर्म है वो भी ठंडा हो जाता है, अंदर थोड़ा पहले से कोई गर्म चीज है वो भी ठंडी हो जाती है। इसलिए उपयोग रखना, सीधा कह दो महाराज नून नमाया है, सामान्य है, ताकि संसदता की तकलीफ न हो। क्यों ठंडा हो गया, बीमार है, तो फिर उठाना भारी पड़ जाता है। तो जो जैसा है वैसा निवेदन कर लेना। एक गांव में मैं गोचरी गया कि महाराज बाटी की कृपा करा। मैंने बाटी को देखा, मेरे को शंका हुई। मैंने कहा ये तो जल्दी उतारी हुई लगती है, काची लग रही। नहीं नहीं महाराज पाकी है, पाकी है, पाकी है। एक बार समझाया, 2 बार समझाया कि नहीं महाराज पाकी है, पक्की हुई है, मतलब कच्ची नहीं है। अब आपके श्रावकों का विश्वास तो नहीं करना पड़ेगा, और दुनिया विश्वास से चलती है। और मैं लेकर आ गया, और जैसे ही खाने के लिए बैठे वो काची निकली। कभी कभी ऐसा होता है कि महाराज वापिस नहीं चले जाएं, इसलिए बहनें क्या करती हैं, जल्दी उतार देती हैं। कभी कभी दूध भी है नहीं, पूरा गर्म हुआ नहीं और जल्दी उतार देती है। रोटी भी जल्दी उतार देती हैं। फायदा क्या हुआ, नुकसान ही हुआ। आप कह दो महाराज 2 मिनट की देरी है, 5 मिनट की देरी है, महाराज की आवश्यकता होगी तो महाराज पधार देंगे। नहीं आवश्यकता, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार कृपा कराएंगे। तो दान में विवेक रखना, सुस्ता असुस्ता का विवेक रखना, सचित अचित का विवेक रखना। बहुत कम लोग जानते हैं सचित अचित के बारे में। भाई को पूछा तुम सुस्ता है? भाई बोला मैं सुस्ता ही हूं, आंधा थोड़ा ही हूं, सुस्ता ही हूं, आंधा थोड़ा ही हूं। अरे यहाँ सुस्ता का मतलब आंख से नहीं है, तुम्हारे पास में कोई सचित वस्तु तो नहीं है। पुराने समय में लोग खेत में जाते थे, काकरिया खाकर आते थे, मतीरा खाकर आते थे, धोती पहनते थे, तो बीज है वो धोती के लग जाते थे, भरूट कांटा होते वो। तो ये सब क्या सचित है। तो इसलिए जब भी व्रत निभाना पड़े तो पहले अपने कपड़ों का निरीक्षण करना चाहिए। कोई सचित वस्तु का टच तो नहीं है, कच्चा पानी लगा हुआ तो नहीं है, हाथ भी कच्चे पानी से आपने धोया तत्काल पूछ कर गिराया नहीं, उनकी भी एक मर्यादा है, नियम है। तो ये सारा ज्ञान होना है। जैसे भी संतों ने बताया नहीं, सचित का अचित का अलग क्षण होगा तो विराधना की संभावना से बच जाओगे। धूलिया, महाराष्ट्र, धूलिया नाम सुना होगा, धूले, वहाँ सिंधी समाज ज्यादा है। किस प्रकार हमारे संतों ने, सत्यों ने उस श्रावक समाज पर मेहनत की है और उनको इतनी शिक्षा दी है, भाई सुस्ता अलग, असुस्ता अलग, अलग ऐसे खंड बनाए हुए हैं। महाराज ये सब सुस्ती चीज है, जो भी आपके चीज की आवश्यकता है आप कृपा करो। हम बुल्ढाना गए, महाराष्ट्र में थानावासी परंपरा
से संबंध रखने वाला परिवार था। महाराज ऊपर जितनी चीज़ें हैं सब सुस्ती है, जो भी आपकी चीज़ की आवश्यकता है कृपा करो। ऐसे तो पूरे गांव में 2-4 भाई बहन ही ऐसे उपयोग वाले मिलने मुश्किल है। वर्तमान में तो और मुश्किल है। घर में सामग्री खूब है लेकिन उपयोग नहीं है। और उपयोग कब होगा? जब आप सचित का त्याग रखोगे, रात्रि भोजन का त्याग रखोगे और नियमों की जानकारी रखोगे, तो ही आप व्रत निभा सकोगे। और दान का बहुत बड़ा महत्व है। कभी भी अशुष्टा दान नहीं कराना। चित्त वित्त पात्र, लेने वाला देने वाला वस्तु तीनों शुद्ध होगी तब ही कर्म निद्रा होगी। तो आप तो सौभाग्यशाली हो और आपके लिए श्रमणोपासक शब्द का प्रयोग हुआ है। हर किसी के नहीं होता ये श्रमणों की सेवा करना। तो दान के माध्यम से सुस्ता अशुस्ता का ज्ञान होना। आपके घर में कोई चीज़ है, महाराज कृपा करो मेरे घर में चीज़ है और अभी सुस्ती है। कि कैसे सुस्ती है? अभी फ्रिज में से मैंने निकाली है, मेरे लिए निकाली है फ्रिज में से मेरे लिए निकाली, ध्यान से सुना, मेरे लिए निकाली है, अभी वापस मैंने अंदर डाली नहीं है, तो वो कड़पता है। आपने अपने लिए निकाली तो ये उपयोग। नहीं तो क्या होता है, जैसे दूध गर्म किया, आज का सिस्टम क्या है, दूध गर्म किया, आम रस निकाला, तत्काल फ्रिज में डालते हैं, नुकसान न हो जाए, खराब न हो जाए। लेकिन ये आपको ज्ञान होना चाहिए। श्रावकों अभी महाराज एरिया में विराज रहे हैं, सुबह 7 से 8 गोची पधारते हैं, दोपहर में 11 से 12, 10:30 से 12 के बीच में पधारते हैं, शाम को 4 से 5 के बीच में पधारते हैं। तो मेरे घर में कोई चीज़ मैं उपयोग रखूं तो मैं 12वां व्रत निभा सकूं। आपको आश्चर्य होगा, हमने 84 का चातुर्मास मुनि मोहनलाल जी आमिर के साथ जयपुर में किया। और इतना बड़ा शहर है और हम 2 संत बीमार हो गए और बड़े महाराज संवत पधारे। कई घरों में घूमे होंगे, एक पाव दूध नहीं मिला। क्यों? आजकल क्या, जैसे ही वो दूध गर्म करते हैं फ्रिज में डाल, या फिर दूध देरी से आता है। तो उपयोग ये जरूरी। और दान के मामले में तो बहुत सावधानी रखना। अब महाराज की दवाई की आवश्यकता है, धर्म दलाली करना। जैसे हमारे उत्तर हावड़ा में चंडालिया जी की दुकान है, तो जब भी हम जाते हैं तो बाई अर्ज कर देती, महाराज दवाई की आवश्यकता है, कृपा कराना। किसी के कपड़े की दुकान है तो वो अर्ज कर देते, महाराज कपड़ा की कृपा कराना। किसी के स्टेशनरी की दुकान है तो वो अर्ज कर देते हैं। जिनके दो सुविधा जो गई है, घर में भी कोई चीज़, महाराज मेरे शहर जी कपड़ा आया हुआ है, पात्र आया हुआ है, अभी अनेक भाई बहनों ने व्रत निभाया, भावना भाई, ये उपयोग है। तो दान का हर समय मन में भाव रहना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 12वां व्रत निभाऊं। और जो निर्वद्य दान और निर्वद्य जो सेवा करता है उसका तो एक अलग ही रूप होता है। कभी कभी महाराज के दवाई की आवश्यकता रहती है और वो दवाई मिलती नहीं है, तो फिर कभी कभी खरीद कर लाना पड़ता है, तो उसका प्रायश्चित आता है। एक कृत दवाई, एक अनित दवाई, 2 प्रकार की। एक तो खरीद कर आपने लाकर मुझे दी, और एक ने कहा मैं खरीद कर नहीं लाई हूँ, मेरे घर में थी और मैं लेकर आया हूँ। प्रायश्चित दोनों का आएगा, कम ज़्यादा। लेकिन यदि आप अर्ज कर दो, महाराज मेरे घर पर दवाई है, आपके अनुकूलता है तो आप कृपा करो, और ऐसी इमरजेंसी है कि भाई मैं पहुंच नहीं सकता हूं, मेरी स्थिति नहीं है, तो दवाई लाई तो उसका प्रायश्चित आएगा। हर चीज का प्रायश्चित है, जहां भी गलती हुई प्रायश्चित आएगा। तो इसलिए दान में विशेष विवेक का, निर्वद्य सेवा करना, धर्म दलाली करना। भगवान ऋषभ इस युग के प्रथम प्रवर्तक हुए, पहले तीर्थंकर हुए, और उन्होंने कुल मिलाकर कितने भव किए? सम्यक तो आने के बाद में 13 भव। कितने भव किए? 13 भव किए ना, 13 भव।
और 13 भाव में 9वां जो भाव था वो किसका था? हैं? किसका था 9वां भाव? हाँ, तो 9वां जो भाव था तो उसमें ऐसा कहा जाता है, जीवानंद वेद्य श्रेष्ठी पुत्र राजपुत्र मंत्री असार्थवा, उन्होंने एक कुष्ठ रोग से ग्रसित मुनि को देखा। मुनि को देखा और मुनि को देखने के बाद में उनके मन में निर्वध्य चिकित्सा की भावना पैदा हुई। तो किसी ने कहा मेरे पास में ये है, किसी ने कहा मेरे पास में ये, किसी ने कहा मेरे पास में, तो पांचों ने सेवा की अलग अलग तरीके से। परिणाम यह आया और उनकी प्रेरणा पाकर वो श्रावक भी बने और वो पांचों ही जीव 12वें देवलोक में देव बने। ये निर्वध्य सेवा। आज भी हमारे ऐसे अनेक श्रावक हैं जो निर्वध्य सेवा करते हैं। धर्म दलाली करते थे, 2 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है। जब आचार्य का चातुर्मास होता है तो बड़ा संघ होता है, तो दवाएं आदि की, कपड़े की आवश्यकता है, तो श्रावक किस प्रकार दलाली करते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर हमारे साधु लेने के लिए जाते हैं। तो ये जरूरी है निर्वध्य दलाली, और जितनी निर्वध्य दलाली होगी उतना ही आपका विकास होगा। और कैसे करे श्रमणों की उपासना? ऐसे करे श्रमणों की उपासना, निर्वध्य उपासना हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मुनिराज को विहार करना है, कोई मार्ग बताने वाला नहीं है, तो ऐसे श्रावक भी महाराज मैं सब काम छोड़कर मैं आपकी सेवा करूंगा। ये भी बहुत बड़ी सेवा है। हमने ये मेवाड़ में प्रवास किया, देवगढ़ के पास में ताल लसानी गांव है, ताल लसानी। तो ताल के भाई बोले महाराज होली का चातुर्मास है, कोई सेवा करने वाला नहीं है। एक भाई के मन में भावना जगी, महाराज अकेले जाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। उस भाई ने आदि ने सेवा की, ये मौके की सेवा। और कभी ऐसा भी होता है महाराज रास्ता भूल जाते हैं, और कभी आप लोग भी आलस कर लेते हो। देवगढ़ के श्रावक की जो घटना आती नहीं, देवगढ़ के श्रावकों की, सत्या ने विहार किया, थोड़ी देर पहुंचाया कि महाराज सीधा रास्ता जाता है, आज तो हमारे गांव में लाडू है, हमारे गांव में जिमन है, लाडू है, आप सीधे पधार दो। परिणाम ये आया, रास्ता भटक गए। आचार्य को पता चला, कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की। हमारे साधु साधु इतने सस्ते नहीं है। चातुर्मास कराना अलग बात है, लेकिन चातुर्मास की निष्पत्ति लाना अलग बात है। बैठा तो दिया आपने कि महाराज अब आप माला फिरते रहो, कोई चीज की आवश्यकता है तो हमारे को बताना, बाकी तो हम तो घर गृहस्थी महाराज, सतरे लफड़ा है, काम करना पड़ता है, आपके पीछे कोई रोने वाला है नहीं है। तो आपके पीछे कौन रोने वाला है? आप तो खाली राजी होते हो मेरे पीछे कोई रोने वाला है। तो ये उपयोग कभी वो आता नहीं। मुनिराज पधारे थे और मुनिराज रास्ता भटक गए, जंगल था, तो पास में से ऐसे जा रहे थे, किसान खेत में अपना काम कर रहा था। तो एक किसान को कहा, उसने मना कर दिया, महाराज मेरा यही धंधा है, ये तो रास्ता है, लोग खूब आते रहते जाते रहते, किस किस को मैं ऐसे पहुंचाऊंगा। दूसरे ने कहा, महाराज मैं आपको बताता हूँ, मेरा सौभाग्य है आपके दर्शन हो गए। और उन्होंने रास्ता बता दिया। फिर मुनि के मन में आया, इसने मेरे को रास्ता बताया है, मैं भी इसको रास्ता बताऊं। ऐसे व्यक्ति भी होते हैं। और कहा, महाराज कृपा कराओ, आपको कि दीक्षा ले लो। दीक्षा मैं लेने वाला नहीं हूं, मैं दीक्षा लूंगा तो ये रामू की जो माँ है हमारी 12 बजा देगी। दीक्षा मैं लेने वाला नहीं हूं, और न खेती छोड़ने वाला हूं, न संसार की प्रवृत्ति छोड़ने वाला हूं। कोई बात कुछ मत कर दूं, पर इतना कर सकता है तू, बिना मन के कहे नहीं करना। समझे? मन में कोई आया
पर वो काम नहीं करना। क्या मन में आया वो काम नहीं करना, मैं ये तो कर सकता हूं। पर महाराज ने तो बता दिया। महाराज पधार गए। अब वो वहां खड़ा, रामू की मां ने आवाज दी, रामू का पापा रसोई का समय हो गया, भोजन का समय हो गया, भोजन कर लो। जैसे ही सुना मन में आने लगा, अरे मन के कहीं नहीं करना है, मन के कहीं नहीं करना है। फिर थोड़ी देर के बाद में खेत में गधा आ गया, और गधा आ गया फसल को नुकसान पहुंचाने लगा, और इसको हटाओ, अरे मन के कहीं नहीं करना है। परिणाम ये आया, थोड़ी ही देर के बाद में घाती कर्मों को क्षीण किया और केवल ज्ञान को प्राप्त कर दिया। आत्मा हलुकर्मी थी। तो श्रमणों की सेवा का कितना फायदा है। तीर्थंकर नामपुत्र का भी वंदन कर सकते हैं। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं वे सब श्रमणों की सेवा करें, श्रमणों पा सके आप। और कैसे सेवा करना, इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान उपासना, दान उपासना, निर्वद्य सेवा, धर्म दलाली, 14 प्रकार का दान, कैसे गोची कराना, पुत्र का दान देना, श्रावकों को प्रेरणा देना, और ज़्यादा से ज़्यादा संघ की स्वीवृद्धि कैसे हो, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। इसी आशा के साथ ओम अरहम। बढ़ते जाएंगे, हम मंजिल बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम मंजिल बढ़ते जाएंगे।